ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ब्रह्म समाज और राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम ब्रह्म समाज को ही कंटिन्यू करेंगे और शुरू करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर से। देवेंद्रनाथ टैगोर ने समाज को ज्वाइन किया था 1842 में और इन्होंने इस समाज को एक नई लाइफ भी दी थी। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को भी हेड किया था विच वॉज फाउंडेड इन 1839 और तत्वबोधिनी सभा के अंदर ही एक पत्रिका भी लॉन्च की गई थी विच वॉज नोन एज तत्वबोधिनी पत्रिका। ये बंगाली में थी। इसके एडिटर थे अक्षय कुमार दत्त। इस पत्रिका का पर्पस जो था वो था ब्रह्म फेथ को प्रोपोगेट करना और जो सभा के मेंबर्स थे, तत्वबोधिनी सभा के मेंबर्स थे, उनको आपस में टच में और कांटेक्ट में रखना। सभा का ऑब्जेक्टिव क्या था? सभा जो थी वो डेडिकेटेड थी इंडिया के पास्ट और जो कल्चर है इंडिया का उसको रेशनल आउटलुक के साथ देखना और उसको प्रीच करना। जैसे जो राजा राममोहन राय करते थे, बेसिकली वो क्या करते थे कि इंडिया का जो कल्चर है उसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और उसमें जो बुराई है उसको हटाकर सिर्फ अच्छाई को रखना, जो लॉजिकल और रेशनल चीज है। केशव चंद्र सेन, इन्होंने समाज को ज्वाइन किया था 1858 में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको आचार्य बना दिया था। इन्होंने समाज की जो ब्रांचेस थी वो यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास ऐसी जगह पे ओपन की एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम द ब्रांचेस ऑफ समाज वाज ओपन इन आउटसाइड बंगाल। इन 1859 इन्होंने स्टैब्लिश की संघ सभा विच वाज जस्ट अ फ्रेंडली एसोसिएशन ऑफ पीपल। सभा का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था स्पिरिचुअल सोशल प्रॉब्लम्स जो होती हैं लोगों की उसको डेली बेसिस पे सॉल्व करना। संघ सभा में और भी चीजें होती थी, जैसे वो फिलेंथ्रोफिक एक्टिविटीज करते थे, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज करते थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स। इन्होंने फीमेल एजुकेशन के सपोर्ट में काम किया जस्ट लाइक राजा राममोहन रॉय। इंटरकास्ट मैरिज के लिए इन्होंने काम किया, कैंपेन चलाए। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन चलाए। इन्होंने वेद समाज मद्रास में और प्रार्थना समाज को महाराष्ट्र में स्टैब्लिश करने में हेल्प की, जो कि हम अभी आगे इसी सीरीज में पढ़ेंगे। 1861 में इन्होंने फोर्टनाइटली जर्नल लॉन्च किया विच इज नोन एज इंडियन मिरर। इट लेटर बिकेम फर्स्ट इंडियन इंग्लिश डेली इन 1871। 1871 में ये इंडिया का पहला इंग्लिश डेली बना। केशव चंद्र सेन के जो रेडिकल रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से ब्रह्म समाज को अलग होना पड़ा 1866 में। इसके दो हिस्से हुए। पहला हिस्सा आदि ब्रह्म समाज, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर का जो एग्जिस्टिंग ब्रह्म समाज था वही था, उन्होंने नाम बदल के उसको आदि ब्रह्म समाज कर दिया था। दूसरा हिस्सा था एकदम नया ही पार्ट जो था ब्रह्म समाज का, वो था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और नव वेदाता। ये बनाया था केशव चंद्र सेन ने। जो नव वेदाता था उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? दैट ब्रह्मइज्म इज कैथोलिक एंड यूनिवर्सल, व्हाइल द आइडियोलॉजी ऑफ आदि ब्रह्म समाज वाज दैट ब्रह्मइज्म इज हिंदुइज्म। जो नव वेदाता था उसमें फीमेल एजुकेशन को स्प्रेड किया जाता था, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया जाता था। दे यूज्ड टू डू सोशल वर्क एज वेल। एक ब्रह्म मैरिज एक्ट भी पास किया गया जिसमें जो शादी की मिनिमम एज थी वो 14 थी। आई नो किसी को लगेगा साहब अरे यार ये तो बाल विवाह हो रहा है, बट उस टाइम पे जो बाल विवाह था उसको 8 या 10 साल की एज का माना जाता था। तो 14 साल की एज उनके लिए बहुत ज्यादा थी कि साहब 14 साल में शादी करेंगे तो सही एज है। एनीवेज उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी काम किया और बट इन्होंने अपनी जो नव विधाता का जो उनका खुद का रूल बनाया हुआ था उसी को उन्होंने वायलेट कर दिया। इन्होंने अपनी चाइल्ड माइनर डॉटर का विवाह कर दिया महाराजा कोच के बेटे के साथ और इस नव विधाता के इस लॉ के वायलेशन की वजह से कुछ मेंबर्स जो थे वो नाराज हो गए। तो उन्होंने अपना एक नया ब्रह्म समाज बना दिया जिसका नाम उन्होंने रखा साधारण ब्रह्म समाज और उसका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1910 में दयाल सिंह कॉलेज ओपन किया गया था दयाल सिंह ट्रस्ट के द्वारा, जहां पर ब्रह्म समाज के जो आइडियाज थे वो लाहौर और पंजाब में स्प्रेड किए जाते थे। अब आते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो पे। तो ये फॉरेनर थे बट इन्होंने इंडियन सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बहुत काम किया था। ये कैलकाटा आए थे 1826 में। तो इन्हें एज एन इंग्लिश लेक्चर अपॉइंट किया गया था। ओके सॉरी, यहाँ लिटरेचर लिखा हुआ है बट प्लीज टेक इट एज अ लेक्चर। तो इन्हें एज एन इंग्लिश लेक्चर अपॉइंट किया गया और हिस्ट्री टीचर अपॉइंट किया गया इन हिंदू यूनिवर्सिटी। बट बिकॉज ऑफ सम इन्फ्लुएंशियल हिंदूज इन्हें वहां से निकाल दिया गया और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बहुत इंस्पायर किया टू थिंक फ्रीली, रैशनली, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, लव लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। इन्होंने ये वैल्यूज इनकलकेट किए अपने फॉलोअर्स में। इन्होंने यंग बंगाल इंडिया मूवमेंट को भी स्टैब्लिश किया। अभी हम आके देखेंगे इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और किस लिए इसे स्टैब्लिश किया गया था। जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं उन्होंने इनके बारे में एक बात बोली थी और वो थी कि हेनरी विवियन डेरोजियो जो हैं वो बंगाल की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके पायनियर हैं
इनके जो वर्च्यूज हैं वो फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करेंगे और जो इनकी फेलिंग्स हैं उनसे लोग सीखेंगे। तो यंग बंगाल इंडिया मूवमेंट को किस लिए सेटअप किया गया था, इसमें क्या क्या हुआ था? तो इसमें प्रमोट किए जाते थे वुमेन राइट्स, चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। इसमें प्रेस के फ्रीडम की बात की जाती थी कि प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए, तो सरकार के अगेंस्ट बात कर सके, इतना उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। जो हायर सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उसमें इंडियंस को इंडक्ट किया जाना चाहिए, उसमें इंडियंस को भी पूरा चांस मिलना चाहिए जाने का। इन्होंने किसानों को जमींदारी से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए भी काम किया, और ये सब काम किसी और ने भी किए थे, और वो कौन थे? राजा राममोहन रॉय। इन्होंने जो ब्रिटिश कॉलोनीज में जो लेबरर्स थे उनके प्रोटेक्शन के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। तो कुछ ऐसे चीजें भी थी जिसमें ये ठीक से सफल नहीं हो पाए, हेनरी वेबन डिरोजियो, जो थी कि मासेस से एक अच्छा लिंक स्टैब्लिश नहीं कर पाए, मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज और कल्चर। ये बुकिश रेडिकलिज्म पर फोकस करते थे रादर देन प्रैक्टिकल वन, और क्योंकि ये मासेस से लिंक स्टैब्लिश नहीं कर पाए तो ये पीजेंट के कोर्स को समझ नहीं पाए और उनके लिए काम भी नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे प्रार्थना समाज। थैंक यू।